और अब पेश है खबरों की तफसील। ममलिकती वजीर दाखिला किशन रेड्डी ने राज्य सभा में बताया कि रियासत जम्मू कश्मीर में इस साल 26 जून तक 119 मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के 24 एहलकार भी शहीद हो गए हैं। किशन रेड्डी ने कहा कि गुज़िश्ता साल भी रियासत जम्मू कश्मीर में 252 मिलिटेंटों को हलाक किया गया और 44 सिक्योरिटी एहलकारों ने शहादत हासिल की थी। किशन रेड्डी ने यह भी कहा कि वादी में मकामी नौजवानों के मिलिटेंटों की सफ़ों में शामिल होने के रुझान में भी काफी कमी आई है और साल 2017 और 18 में रियासत में ज्यादातर गैर मुल्की मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। किश्तवाड़ पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट जेल के ऊपर परवाज करने वाले ड्रोन को जब्त कर लिया है। कैमरों से लैस चीनी साख्ता ड्रोन जेल कॉम्प्लेक्स में वाक़ एक टावर से टकराने के बाद जमीन पर गिर गया था, जिसके बाद जेल हुक्काम ने इस ड्रोन को अपने कब्जे में ले लिया। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही फौज और पुलिस के सीनियर अफसरों ने मज़कूरा मकाम का दौरा किया। कल शाम 5:30 बजे के करीब ये वाक़या पेश आया है। इस जेल में 25 मिलिटेंटों समेत 101 कैदी हैं। एसएसपी किश्तवाड़ शक्ति पाठक ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। जेल का जो बाहर की जो फेंसिंग होती है उसके साथ जो टावर है, टावर नंबर 3, उसके पास एक ड्रोन जब गिरा है तो पता लगा है। बाकी उसकी अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जनूबी कश्मीर में अनंतनाग जिला के शीरबाग इलाके में एक कब्रिस्तान के करीब पुलिस ने 2 नौजवानों की लाशें बरामद कर ली हैं। नौजवानों की शनाख्त मलिकनाग अनंतनाग के साहिल शफी और जगती नगरोटा के बिपिन के तौर पर हुई है। पुलिस ने दोनों लाशों का पोस्टमार्टम करवा के बाद में उनको लवाहिकीन के हवाले किया है। इस बीच पुलिस ने इस मामले के हवाले से एक केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। श्री अमरनाथ जी यात्रा का जम्मू से निकलने वाला यात्रियों का चौथा काफिला पहलगाम पहुंच गया। पहलगाम के नुनवन बेस कैंप से आज यात्रियों का तीसरा काफिला मुकद्दस गुफा की जानिब रवाना हुआ। इस तरह से 3 दिनों में 30,000 यात्रियों ने मुकद्दस शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। यात्रियों ने इंतजामात पर खुशी का इजहार किया। मकामी लोगों के ताउन की भी उन्होंने बेहद सताइश की। इंतजामिया की जानिब से चंदनवाड़ी से मुकद्दस गुफा तक हिफाजती इंतजामात के अलावा तिबी सहूलियात भी बहम रखी गई हैं। आज भी कई यात्रियों की जानिब से दर्द की शिकायत की बिना पर इनका फौरी तौर पर इलाज किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से भी मुख्तलिफ मकामात पर ऑक्सीजन बूथ्स और तिब्बी सेंटर कायम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं। यहाँ की सुविधाएं बहुत बढ़िया मिली। यहाँ का पब्लिकों का व्यवहार भी बहुत बढ़िया लगा हम लोगों को। बाकी हम अमरनाथ जी की गुफा के लिए पहुँचने के लिए तैयार हैं। वहीं यात्रा के दौरान कौमी शाहरा और रेलवे पर पाबंदी वाला इकदाम कश्मीरियों को मरकज से मजीद अलग थलग कर देगा। लोक जनशक्ति पार्टी युवा मोर्चा के कौमी सदर संजय सराफ ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही। संजय सराफ ने कहा कि यात्रा 90 की दहाई में भी मुनक़िद हुई। उस वक्त तो मिलिटेंसी उरूज पर थी, लेकिन कभी इस तरह की पाबंदियां आयद नहीं की गई थी। उन्होंने इन पाबंदियों को हटाने की रियासती और मरकजी हुकूमत से अपील की। हर वक्त यही कहा है कि जितना भी बेस्ट पॉसिबल है कि कश्मीरियों को दिलों को जीतने की जरूरत है। इन सब चीज़ों से कश्मीरियों के दिल जीते नहीं जाते हैं। इन सब चीज़ों से अनफॉर्चुनेटली गैप। हम चाहते हैं कि हर एक को सेफ्टी सिक्योरिटी मिले, और मैं खुलकर जब कह रहा हूं कि हम वेलकम कर रहे हैं, हर एक कश्मीरी वेलकम कर रहा है। संजय सराफ एज कश्मीरी पंडित एज कश्मीरी बोल रहा है। कश्मीरी मीन्स वी आर ऑल हिंदूज, मुस्लिम, सिख, दोज हु आर रिजाइडिंग हियर इन वैली। वी हैव ऑलवेज वेलकम्ड यात्रीज, नॉट ओनली यात्रीज, इवन टूरिस्ट्स आल्सो। तो ये सब जो चीजें हैं, मैं कहता हूँ आई फील कि देयर इज सम कम्युनिकेशन गैप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट इन दीज इश्यूज, जो सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ इश्यूज है। 89-90s में भी जब हालात खराब थे तब भी यात्रा होती थी, तब सब चीजें साइड बाय साइड चलती थी, लेकिन यात्रीज के ऊपर सबसे बड़ी बात है। तो मैं लेट मी शेयर दिस थिंग, जब 2010 में इतनी हालात खराब हो गई थी, उस टाइम भी यात्रा एक साइड से चल रही थी, यात्री जा रहे थे। थोड़े से छोटे मोटे एक दुखे अगर छोटे मोटे तो दीज आर मतलब अनफॉर्चुनेट थिंग्स, अगर कभी कभार छोटा मोटा होता है, लेकिन ओवरऑल कहीं पर भी कोई ऐसे इश्यूज नहीं क्रिएट। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, इन पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट से भी गुजारिश करना चाहता हूँ, हमें जम्मू कश्मीर में, इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली में कश्मीरियों के दिल जीतने की जरूरत है। जब ऐसी चीजें होगी, जिसको कहीं जाना होगा वो घर में फंसेगा, तो ऑटोमेटिकली उसको बीच में वो गैप आती है। इसी दौरान संजय सराफ ने अलहदगी पसंद लीडरों और मजहबी रहनुमाओं से अपील की कि वो अपने इलाकों में मंशियात का मौजू उठाएं और इस लानत से नौजवानों को बचाने के इक़दामात करें। कहां से कहां पहुंचा है,
मैं गुजारिश करना चाहता हूं उन मौलवी साहबों से भी जो अपने मस्जिद शरीफ के माध्यम से जब नमाज अदा होती है वहां से भी वो लोग अपनी एक स्टेटमेंट्स दे दे, अपना एक मैसेज दे दे, पूरे कौम को, पूरे एरिया को मैसेज दे दे कि भाई ये हमारी जिम्मेवारी है, हमारे अपने कौम को, अपने बच्चों को अगर बचाना है तो ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को बेखूबी से वो लोग सामने आकर जिस तरीके से बाकी कभी भी कोई भी इससे पहले जो इश्यूज होते थे जिस तरीके से वो रेज करते थे उन इश्यूज को, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा कोई इश्यू नहीं है। ये सबसे मेजर इश्यू है जहां पर हमें अपनी नस्ल को बचाना है, अपने यूथ को बचाना है, अपने फ्यूचर को बचाना है। और मैं पुलिस डिपार्टमेंट से भी गुजारिश करना चाहता हूं कि वो आयरन हैंड की तरह उनके अगेंस्ट में कार्रवाई करे कि ये आग कहां से रहा है और कौन बेच रहा है। ये उधर कुपवाड़ा के हंदवाड़ा वागट इलाके के एक निजी स्कूल में तैनात उस्ताद के हाथों बच्चे को कुल्हाड़ी से दहशतजदा करने के वाकये के बाद तालीमी निजाम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उधर पुलिस ने इस वाकये की तहकीकात शुरू कर दी है। एक एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मुलविस उस्ताद को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस मुतहरिक हो गई है। बताया जाता है कि स्कूल के चेयरमैन को भी गिरफ्तार किया गया है। डिप्टी सीईओ हंदवाड़ा ने उस्ताद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अंदिया दिया है। दीगर मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का यकीन भी दिलाया गया है। समाजी हलकों में इस वाकये को लेकर गम और गुस्सा पाया जा रहा है। इब्तिदाई जांच से मालूम हुआ है कि यह वाकया सरमाई तातीलात के दौरान पेश आया है। These are premature students, ये अभी स्कूल में गए हैं, तो आप इनको ऐसे फोर्स नहीं कर सकते। इट क्रिएट्स अ नेगेटिव थॉट अबाउट एजुकेशन कि जहां पे आपको फोर्स किया जाएगा। इससे ये जो स्टूडेंट्स की पर्टिकुलरली जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो साइकोलॉजी है, उनकी जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो नेगेटिव हो जाती है। टीचर्स उनको हक, दे हैव राइट्स, दे आर आवर सेकंड पेरेंट्स, वी कॉल देम, दे आर आवर सेकंड पेरेंट्स। उनको हक है हम पे, बट नॉट दिस टाइप, मतलब ऐसे उनको नहीं करना चाहिए था। वो बहुत ही मतलब डरावना। बाद में थोड़ा बहुत हमने जो इंक्वायरी की तो ये बात निकल के आ गई कि विंटर कोचिंग का कोई करा रहा था। विंटर कोचिंग में उसने बच्चों को थोड़ा डराया है कि वो कुल्हाड़ा उसके हाथ में था लकड़ी काटने के लिए, बुखारी में डालने के लिए। तो अब उसने किसी बच्चे को देखा, किसी ने इसको वीडियो शूट किया है। और आज 3-4 महीने के या 3 महीने के बाद, फरवरी के बाद, आज 6 महीने हो गए, लगभग 5 महीने के बाद किसी ने अपलोड कर दिया। ये उनकी अपनी कुछ राइवल है, वहाँ कुछ ऐसे ही निकल आया, लोगों से पता चला। लेकिन लोग एडमेंट हैं कि ये स्कूल भी ठीक चल रहा है, हम उसे मुतमईन भी हैं, इसके एडमिनिस्ट्रेशन भी सही मुतमईन है, सबसे मुतमईन है। लेकिन फिर भी अगर इसमें कोई भी 1% क्या कुछ भी आयोटा ऑफ फैक्ट होगा, इसमें हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और हम वी विल डील विद दिस स्कूल अंडर नॉर्म्स। वहाँ पर बंदा दिखाया गया है, फैरन पहन के बंदा था वहाँ पे, वो वहाँ पे उन्होंने हायर किया था उन विंटर वेकेशंस में। इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है, हम पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो फाइनल इसमें डिसीजन आएगा वो हम देखेंगे कि फाइनल डिसीजन क्या है, कि अकॉर्डिंगली हम उसके खिलाफ, उस स्कूल के खिलाफ एक्शन लेंगे। वहाँ से वफद भी आई थी, लोग आए थे, उन्होंने एफिडेविट भी बनाया है। तो जहाँ पर उन्होंने ये मेंशन किया है कि ये स्कूल हमारे लिए बहुत ही जरूरी है और इसके लिए कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि ये बंद हो जाए। इसमें जो भी इसमें मुलव्वस हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। 2 लोगों की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है और बाकी जो तफ्तीश है वो इसमें एज पर प्रोसीजर की जा रही है। जिसने ये वायरल किया, क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें जो भी जिसने भी वीडियो बनाया और वीडियो वायरल किया, तो जो जिस तरह का ये क्राइम है उसमें दे है बच्चा चूँकि 18 साल से कम है, तो जुवेनाइल एक्ट्स के भी प्रोविजन इनकॉर्पोरेट होते हैं, तो उनसे भी पूछताछ ज़रूरी है इस मामले में, क्योंकि वाकया थोड़ा पहले के वक्त का लगता है। और ये सवाल सबकी जुबान पर है कि बच्चों को डरा धमकाकर उनका रवैया तब्दील किया जा सकता है या फिर जदीद टेक्निक या नए तालीमी तरीके को वज़ा करना लाजमी है। ज़रूरत इस बात की है कि रिवायती तालीमी निज़ाम के बजाय अब उसातिज़ा के लिए भी खुसूसी तरबियती क्लासों का एहतमाम किया जाए ताकि पढ़ने और पढ़ाने का अमल दोनों के लिए आसान हो सके। याह्या सुल्तान, न्यूज़ 18 उर्दू, कुपवाड़ा। बुलेटिन में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। गवर्नर सत्यपाल मलिक की क़यादत में मुनक़िदा स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मीटिंग में अहम फैसला किया गया। SAC ने हाल ही में तश्कील करदा लद्दाख सूबे के लिए 495 असामियों को मंजूरी दी। सरकारी तर्जुमान रोहित कंसल ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात की जानकारी दी। SAC ने लद्दाख सूबे के तमाम डायरेक्टर्स और HOD को दोनों अजला करगिल और लेह के मुतवातिर दौरे करने की हिदायत दी। Affairs Department took up the matter in the State Administrative Council today, and the State Administrative Council, which met today,
under the chairmanship of the Honorable Governor, J&K, has cleared the creation of 495 posts of various categories in a variety of departments for fully operationalizing the newly created Ladakh division, and over 470 supporting staff at various levels to provide support to these new offices, which will be opened and made operational. With this historic decision, we will now have not only a divisional commissioner and an IG in the Ladakh division, we will also have as many as 24 different divisional officers comprising, as I mentioned, directorates, heads of departments, forest officers, etc., etc. 12 of these will be headquartered in Leh, and 12 of these will be headquartered in Kargil. The State Administrative Council has also directed that the regional officers who are posted will maintain a process of continuous touring within the division so that no part of the division is deprived of the benefits which have to accrue to the people of the newly created Ladakh division. एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि राहुल गांधी को कांग्रेस सदर के ओहदे से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। ताहम उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि राहुल पार्टी को मुस्तहकम करने में अपना रोल अदा करते रहेंगे। हमने कोशिश की थी कि वो न दे, मगर उन्होंने अपने जो ठान ली थी कि मैं छोड़ता हूं, मगर वो काम करेंगे और मुझे समझ आती है कि वो प्रेसिडेंट के बगैर भी ज्यादा काम करेंगे। आज सर उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि बीजेपी और आरएसएस संस्थाओं को कैप्चर कर रही है, कैसे देखते हैं सर इसे? इसमें कोई शक नहीं है, तो हम देख रहे हैं कि वो संस्थाओं पर कब्जा कर रही है और ये एक गंभीर मामला है, क्योंकि कोई भी पार्टी अगर इन संस्थाओं पर कब्जा कर रही है तो फिर डेमोक्रेसी को इफेक्ट होता है। शहीद ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की याद में नौशहरा के झांगर इलाके में एक तकरीब मुनाकिद की गई। ब्रिगेडियर समीर मेहमान खुसूसी थे। इस तकरीब में फौज, पुलिस और सिविल इंतजामिया के आला ओहदेदारों ने शिरकत की। इस दौरान कल्चरल प्रोग्राम पेश किए गए। ब्रिगेडियर उस्मान ने 1947-48 में हिंद पाक जंग के दौरान मादरे वतन की हिफाजत करते हुए अपनी जान निछावर कर दी थी। इन्हें झांगर का हीरो और नौशहरा का मुहाफिज कहा जाता है। शहीद उस्मान को बाद अज मर्ग महावीर चक्र से नवाजा गया था। झांगर इलाके में उनकी एक यादगार भी तामीर की गई। नौशेरा के लिए, नौशेरा ब्रिगेड के लिए एक बहुत खास दिन है। ज़्यादातर लोगों को पता होगा, आज ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, जिनको नौशेरा के शेर के नाम से जाना जाता है, आज उनकी 71वीं पुण्यतिथि है। उन्होंने नौशेरा झांगर इसको दुश्मन से बचाने के लिए अपनी जान की आहुति दी थी। जनूबी कश्मीर में वाक़िया अछबल बाग मुगल दौरी सल्तनत का एक अजीम शाहकार होने के बावजूद खस्ता हाली और अदम तवज्जुही का शिकार है। मकामी लोग बाग की अंदरूनी हालत से काफी नाला हैं। इसका बराह रास्त असर सयाहती सन्नत पर भी मुरतब हो रहा है। पेश है मुदस्सिर कादरी की ये रिपोर्ट। अनंतनाग जिले में वाक़े अछबल बाग का शुमार कश्मीर के कदीम तरीन मुकामात में होता है। ये बाग मुगल शहंशाह जहांगीर की मलका नूरजहां ने 1620 में तामीर करवाया था। गुलाब सिंह ने भी अपने दौर में बाग को एक नई शक्ल देने की कोशिश की। ये बाग कुदरती आबी चश्मों और मीठे पानी के झरनों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। अरसे दराज से ये बाग सरकार की अदम तवज्जुही और खस्ता हाली का शिकार है। मामूली सी बारिश में भी सारा बाग तालाब का सा मंजर पेश करने लगता है। बाग से रोजगार हासिल करने वाले लोग इस सूरत हाल से काफी मुतासिर हुए हैं। यहाँ बैठने के लिए जगह ही नहीं है। अगर बात की जाए, यहाँ पे लाइटें लगाई गई है, 1 महीने के बाद उनको नामुमकिन वजूहात की बिना पर बंद कर दिया गया है।
फिर आज तक वो चली नहीं। डस्टबिन की अगर बात पुराने ज़माने की डस्टबिन लगी हुई बिल्कुल नाकस पड़े हैं। स्वच्छ भारत मिशन होने के बावजूद भी यहाँ के जो बैतुल खुला बिल्कुल नाकस और नाकार पड़ चुके हैं। दूसरी बात है कि अभी ये टूरिस्ट नक्शे पे है ही नहीं। अगर ये टूरिस्ट नक्शे पे होता तो डायरेक्ट पहलगाम से टूरिस्ट यहाँ पे आ जाते। तो जो यहाँ पे रेड़े फरोश है इनका ये रोज़गार था, लेकिन बाकी इतनी हालत ख़राब है कि ये बेचारे भी आप मतलब मजबूर हो गए कि आप उधर इधर जाने के लिए। अछबल बाग के ऊपरी हिस्से, जिसको बाग बेगमाबाद कहा जाता है, मुगलों की शाहकारी और बने तामीर का बेहतरीन नमूना है। यहाँ मुगल दौरे हुकूमत की तामीरात आज भी मौजूद है और इनमें मुगल हम्माम काबिल जिक्र है। इस पर महकमा आसार कदीमा ने अपना साइन चस्पा किया है, लेकिन इस अजीम मीरास को बचाने के लिए कितने कारगर इक़दाम उठाए गए, ये इस हम्माम की खस्ता हालत से बखूबी मालूम हो जाता है। लोगों के मुताबिक बाग की मौजूदा हालत का असर यहाँ के सयाहती सनत पर काफी पड़ रहा है। विजिटर्स आते थे घूमने के लिए, फिरने के लिए, तो बाकी जो फॉरेन कंट्रीज के भी लोग आते थे, फिल्म इंडस्ट्रीज वाले यहाँ आते थे। लेकिन बदकिस्मती ये है, जब से यहाँ की गवर्नमेंट ने अपने हाथों में ये लिया, तब से यहाँ के कोई भी जो भी गवर्नमेंट आई उन्होंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। आज महकमा कदीम आसारिया की वजह से वो आज खंडरात में तब्दील हो चुका है। मेरी गवर्नर इंतज़ामिया से गुजारिश है कि मेहरबानी करके इस बाग की तरफ थोड़ी सी तवज्जो देकर इसको ज़वाल होने से बचाया जाए। गवर्नमेंट कोई तवज्जो नहीं दे रही है इसकी तरफ। आप यहाँ देख सकते हो, टूरिस्ट जब आते हैं तो उनको यहाँ अच्छा नहीं लगता है, वो दूसरी गार्डनों की तरफ रुख करते हैं। हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इसकी तरफ ध्यान दे। अछबल कस्बा और उसके गिरदोनवाह का इलाका ज़माने कदीम से हर लिहाज से बेहद अहम रहा है। अब जरूरत इस बात की है कि इस अजीम विरसे को बचाने के लिए ठोस इक़दामात उठाए जाएं। न्यूज़ 18 के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। दरियाई जहलम और वुलर झील में मछलियों की तादाद में इजाफे के लिए सोपोर के निंगली इलाके के करीब पानी में छोटी मछलियों को छोड़ा गया। महकमे फिशरीज के असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद शफीवानी की निगरानी में ये सरगर्मी अंजाम दी गई। शफीवानी ने कहा कि वुलर झील से कई माहीगीरों का रोजगार जुड़ा है, इसीलिए महकमे की जानिब से हर साल इस ज़िम्न में इक़दामात किए जाते हैं। की तरह हम जो स्टाकिंग करते हैं, इस साल भी उस तरीके से हमने की है, क्योंकि ये जो वुलर एरिया है इस पर बहुत सारों का लाइवलीहुड है। लगभग 1300-1400 माहीगीर हमारे हैं, इनका रोजी रोटी इसी पर है। ये स्टाकिंग बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़। कश्मीर न्यूज में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। नई कॉलोनी अमलर त्राल में लोगों को बिजली के हवाले से सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। लोगों का कहना है कि अगरचे अब सरकार ने दीन दयाल स्कीम के तहत इलाके में नया बिजली निजाम नस्ब किया, चंद खुद गर्ज लोग इस काम में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मसले से तहसीलदार त्राल को वाकिफ कराया गया, ताहम अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जब न्यूज 18 उर्दू ने तहसीलदार त्राल से बात की तो उन्होंने जल्द ही मामले को हल करने का यकीन दिलाया। एसडीएम साहब त्राल के पास भी गए, तहसीलदार साहब त्राल के पास भी गए, हम एनटी जो नायब तहसीलदार उसने इंस्पेक्ट भी किया, लेकिन कंपनी वालों ने भी इनिशिएट किया इसमें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे हैव नॉट टेकन एनी कंक्रीट डिसीजन। तो इस वजह से हम पिछले 8 महीनों से यहाँ पे लटक रहे हैं और बिजली से महरूम है। तो हमारा रिक्वेस्ट है कि इस पर इमीडिएट एक्शन हो जाए, ताकि हम ये जो सहूलियत है हम इससे इस्तेफादा हासिल करें। प्राइमरी स्कूल पुतलबाग पांपुर में तलबा को जगह की कमी की वजह से सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। लोगों और तलबा का कहना है कि स्कूल में सिर्फ 6 कमरे हैं, इनमें 160 बच्चों को तालीम हासिल करनी पड़ती है। इमारत को 2014 के सैलाब में भी शदीद नुकसान पहुंचा है। इस इमारत को गैर महफूज करार दिया गया है। लोगों ने महकमे तालीम से अपील की है कि इस इमारत को मुनहदम किया जाए और इसी जगह नई इमारत तामीर की जाए। क्लास रूम खाली 6 एवेलेबल, मगर जबरदस्त बच्चन पान क्या ज्यादा रोल पांपर जूनस मज ये स्कूल ये जन गुत रोल ये जन यह सा ये असल टीचर्स असल टीचरस वन कहें, मगर बड़ बार प्रॉब्लम अकोमोडेशन। आई विल राइट टू द अथॉरिटीज़, मैं PWD जो भी RNB इसके साथ मुंसलिक होगा उनको लिखेंगे और वहाँ से भी रिपोर्ट तलब करेंगे रिगार्डिंग दिस वेदर
دے ول اپروو فار دا ڈیمولش یا کیا کریں گے وہ تو وہ بعد میں دیکھا جائے گا. فی الحال جو اکاموڈیشن کی پرابلم ہے میرے خیال سے ود ان اے ویکس ٹائم آئی ول ٹیک اپ دا میٹر ود اتھارٹیز. سابق ریاستی وزیر غلام محمد سروری نے کیشون سڑک حادثے پر سخت تشویش کا اظہار کیا. اس حادثے میں 30 سے زیادہ جانیں ضائع ہوئی اور کئی افراد ابھی بھی اسپتالوں میں زیر علاج ہیں. غلام محمد سروری نے وادی چناب میں SRTC بسوں کی تعداد میں اضافے کا مطالبہ کیا. انہوں نے کہا کہ سال 2014 میں 37 بسیں چلائی جاتی تھیں تاہم اب یہ تعداد صرف 8 تک محدود ہو گئی ہے. سروری نے کہا کہ سڑک حادثے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. تعلق ہے کہ کچھ لوگ سیاست اس پہ کرتے ہیں, ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے. وہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ کیا 37 گاڑیاں جو کولیشن سرکار, نیشنل کانفرنس اور کانگریس کی تھی, 37 گاڑیاں کشتواڑ میں تھی, جن لوگوں کے پاس 2014 سے ٹرانسپورٹ کا ڈپارٹمنٹ تھا, وہ 37 گاڑیاں کہاں گئی؟ آج 7 سے 8 گاڑیاں ہماری چناب ویلی میں چل رہی ہیں SRTC, اور لوگوں کو کوئی بھی سویدھا ان 4 سالوں میں نہیں ملا. یہ ان لوگوں کو تنبیہ کرتا ہے جن لوگوں نے 2014 کے پاس ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ پکڑا اور انہوں نے کہا تھا ہم کشتواڑ میں ٹرانسپورٹ یارڈ بنائیں گے. ٹیچرز ایسوسی ایشن زون گریز کا کہنا ہے کہ اگرچہ وادی کے باقی اضلاع میں SSA ٹیچرز کے حق میں گریڈ 2 اساتذہ کے آرڈر جاری کرنے کا عمل جاری ہے, تاہم تعلیمی زون گریز کو اس میں بالکل نظر انداز کیا گیا ہے. ایسوسی ایشن نے گورنر انتظامیہ اور ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن سے اس معاملے میں مداخلت کی اپیل کی ہے. پانڈی پورہ کے جو انہانسڈ گریجویٹس ہیں ان کے حق میں ٹیچر گریڈ 2 آرڈرز اجرا ہو چکے ہیں, لیکن بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ زون گریز کے انہانسڈ گریجویٹس کے حق میں ابھی تک ٹیچر گریڈ 2 آرڈرز اجرا نہیں ہو چکے ہیں, جو باعث تشویش ہے. اس لیے میں آپ کے مادھیم سے گورنر انتظامیہ سے بالخصوص ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر محمد یونس ملک صاحب سے پرزور گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ان انہانسڈ گریجویٹس کے حق میں جلد از جلد ٹیچر گریڈ 2 آرڈرز اجرا کیے جائیں تاکہ اساتذہ جو ہیں وہ راحت کی سانس لے سکیں. ڈگری کالج کپواڑہ میں طلبہ و طالبات کو مسابقتی امتحانات میں شامل ہونے اور بہتر مستقبل کے لیے کاؤنسلنگ کی گئی. ڈپٹی کمشنر کپواڑہ انشل گرگ, SSP کپواڑہ شری رام امبارکار, ریسرچ ایسوسیٹ ہارورڈ یونیورسٹی ڈاکٹر محبوب مخدومی, NDTV کے نذیر مسعودی اور پرنسپل ڈگری کالج کپواڑہ فیاض احمد لون نے طلبہ و طالبات کو مفید مشوروں سے نوازا. آج کا سارا جو کریڈٹ ہے وہ پرنسپل صاحب اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے کہ یوتھ کے لیے انہوں نے ایک ریئل سیشن رکھا اور ایمیننٹ ڈگنیٹریز یہاں پر تھے, پروفیسر نذیر صاحب تھے, تو اٹ واز اے ہیلتھی انٹریکشن سیشن. اور بہت سی جو لوگوں کے بچوں کے جو سوال ہوتے ہیں وی ہیو گون گو تھرو دی اسٹیجز, تو آئی بلیو کہ ان کو جو ہمارا ایکسپیرینس ہے جس بھی طرح سے ہم ان کی مدد کر پائیں اس سے ان کو فائدہ ملے گا. اور ان فیوچر بھی میں انکریج کروں گا پرنسپل صاحب کو ایٹ اینی پوائنٹ آف ٹائم ان اینی وے یو کین کم اینڈ اسسٹ دیم. جی میسج تو یہی ہے کہ ایک فیلڈ پہ نہ رہے, وہ ہمارے یہاں پہ جس کو کہتے ہیں ہرڈ مینٹیلٹی, جس کو کہتے ہیں کہ جیسے ایک بندے نے ایک چیز کیا تو باقی سب اسی میں لگ جاتے ہیں. جب تک اس کو ایگزاسٹ نہیں کرتے تب تک کچھ لوگ تو اس میں جاتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ لوگ تو ضائع ہو چکے ہوتے ہیں کیونکہ ہر کوئی نہیں جا سکتا. جیسے سول سروسز میں آپ یہاں پہ بہت زیادہ رجحان میں نے پایا, تو لیکن اس میں سے اگر 1% جائے گا وہ بھی بہت بڑی چیز ہے, 99% تو ضائع ہو جائے گی. لیہ میں ویمن والی بال چیمپئن شپ اختتام پذیر ہو گئی ہے. 18 ٹیموں نے اس میں حصہ لیا. فائنل مقابلے میں گرلز B ٹیم نے اینجلز ٹیم کو ہرا دیا. ڈسٹرکٹ یوتھ سروس اینڈ اسپورٹس کے افسر سرینگ تادھی مہمان خصوصی تھے. اس موقع پر کلچرل پروگرام پیش کیے گئے اور کھلاڑیوں کو نقدی انعامات اور ٹرافیوں سے نوازا گیا. ڈسٹرکٹ والی بال ایسوسیشن لے کی اور سے یہاں پہ آج ہم نے یہاں پہ ایک ٹورنامنٹ ویمن اوپن والی بال چیمپئن شپ 2019 ہم نے یہاں پہ آرگنائز کیا, جس میں ہم یہاں پہ 18 ٹیموں نے پارٹیسپیٹ کیے تھے. یہ لڑکیوں کے جوش اور ان کے ہنر کو دیکھ کر ہمیں کانفیڈنس آ رہا ہے. ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی اننت ناگ کی جانب سے پیرکم اولمپکس لیگل والنٹیئرز کے لیے ایک ٹریننگ کم جانکاری ورکشاپ کا اہتمام ہوا. لیگل سروس اتھارٹی کی سیکریٹری رافیہ حسن اور دیگر متعلقین نے شرکت کی. انہوں نے کہا کہ اس طرح کے پروگراموں کا مقصد لیگل والنٹیئرز کو تربیت فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں اپنے فرائض کی منصفانہ انجام دہی کے لیے تیار کرنا ہے.
جو ہمارا پروگرام ہے یہ بیسیکلی ایک انڈکشن، اورینٹیشن اور ریفریشمنٹ ٹریننگ ہے جو ہمارے پی ایل ویز ہیں ڈسٹرکٹ اننت ناگ کے اور کلگام کے، تو ان کے لیے ایک ٹریننگ پروگرام ہو رہا تھا. ہمارے ماسٹر ٹرینرز آئے ہوئے تھے مس جوتی شرما اور مس عفیرہ رشید. تو انہوں نے جو ہمارے پی ایل ویز ہیں بیسیکلی یہ ہمارا مین ورک فورس ہوتے ہیں جو گراس روٹ لیول پہ لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کے لیے انصاف کو حاصل کرنا ممکن بنا سکیں، خاص کر جو ویکر سیکشنز ہماری سوسائٹی کے ہیں، کمزور طبقے. تو ان کو ان کے رول کے بارے میں بتایا گیا، ان کو بتایا گیا کہ کون سے لوگ ہیں جو ویکر سیکشنز ہیں جن کے لیے ان کو کام کرنا ہے. ان کو بتایا گیا مختلف اسکیمز کے بارے میں بتایا گیا، خاص کر جو سینئر سٹیزنز ہمارے ہیں اس کے لیے جو ایکٹ ہے اس کے پروویژنس کے بارے میں بتایا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ آپ کو اپنے سکلز کیسے ڈیولپ کرنے ہیں تاکہ یہ جو ایکسیس ٹو جسٹس ہے یہ بالکل ڈور سٹیپس تک پہنچ جائے. پٹن کے ہرد ہندپورہ اور ہرچک علاقہ پل کی عدم دستیابی کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے. لوگوں کو گنڈاری نالا پار کر کے دوسرے مقامات تک پہنچنا پڑتا ہے. لوگوں نے کہا کہ علاقے میں جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کو کندھوں پر اٹھا کر 3 کلومیٹر وانی گام یا نہال پورہ میں علاج کے لیے لانا پڑتا ہے. انہوں نے کہا کہ علاقے میں لوگوں کے پاس گاڑیاں ہونے کے باوجود پل نہ ہونے کی وجہ سے انہیں سفر پیدل طے کرنا پڑتا ہے. طلبہ کو بھی سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لوگوں نے کہا کہ کئی بار یہ معاملہ متعلقہ محکمے کی نوٹس میں لایا گیا لیکن آج تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی. مشکلات خاص طور بچین برائے مہربانی کر گورنمنٹ اپیل مصیبت من ہن آمت دۄیہِ طرفہٕ چھِ یِوان نالہٕ ؤسِتھ اَسہِ چھِ یِوان دۄیہِ طرفہٕ نہ چھِ گژھان ہور تَمہِ ساتہٕ چھِ گژھان یور سُہ چھِ ہٮ۪کان کُنہِ جایہِ گٔژھِتھ. ہو سکتا ہے اَسہِ چھِ گژھان کانٛہہ ایکسیڈنٹ تیُتھ بُلارٕ یَتھ نہٕ أسۍ کِہیٖنۍ چھِ ہٮ۪کان پَتہٕ تَمہِ ساتہٕ کٔرِتھ. برائے مہربٲنی کٔرِتھ اَسہِ کٔدٕل 2 ہَتھ ضروٗری ہُتھ نالَس تہٕ یَتھ نالَس تہِ کٔدٕل. اَتھ حظ گژھِ وَتھ آسٕنۍ جِناب، اَسہِ نہ چھُنہٕ وَتھ یورٕ کِہیٖنۍ. برائے مہربٲنی کٔرِتھ وَتھ چھِ اَسہِ کٔڑِتھ نَدٕ. الفا انٹرنیشنل کی جانب سے مختلف اسکولوں میں مستحق طلبہ و طالبات کی مدد کی جاتی ہے اور اسکولوں میں فرنیچر، اسپورٹس کٹس اور دیگر ضروری سامان مہیا کرایا جاتا ہے. اس ضمن میں سری نگر کے فقیر گجری اور دھارا علاقوں کے اسکولوں کے طلبہ میں بیگز اور اسٹیشنری کی تقسیم کی گئی. محکمہ سوشل ویلفیئر کی ڈائریکٹر جنرل رخسانہ غنی مہمان خصوصی تھیں اور انہوں نے الفا کے اس اقدام کی ستائش کی. الفا انٹرنیشنل کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ اس علاقے میں جتنے بھی اسکولز ہیں جو انڈر پریویلیج بچے ہیں ان کو کچھ سہولیات پیش کی جائیں، ان کی کچھ مدد کی جائے کسی نہ کسی لحاظ سے. تو ہم نے پہلے بھی اس علاقے میں 7 اسکول ایسے ہیں جن کو الفا انٹرنیشنل نے اڈاپٹ کیا ہے، جن میں ہم نے فرنیچر ڈسٹریبیوٹ کیا ہے، میٹنگ، واٹر فلٹرز اور اس کے علاوہ اسپورٹ کٹس وغیرہ ڈسٹریبیوٹ کی ہیں. تو اس اسکول میں بھی ہم نے اس سے پہلے فرنیچر ڈسٹریبیوٹ کیا ہے. اسی کو کنٹینیو رکھتے ہوئے اسکول بیگس بچوں میں ڈسٹریبیوٹ کیے. بہت ہی نیک کاز ہے کہ انڈر پریویلیج چلڈرن کو ان کی تعلیم جاری رکھنے کے لیے انسینٹیوائز کرنا، ان کو سہولیات بہم پہنچانا، یہ ایک بہت ہی افضل کام ہے. ایس ڈی ایم پٹن کی سربراہی میں آئی ٹی آئی پٹن میں مختلف محکموں کے افسران کی میٹنگ منعقد ہوئی. حلقہ انتخاب پٹن میں مختلف تعمیراتی کام کاج کا جائزہ لیا گیا. ایس ڈی ایم نے تمام محکموں کے افسران کو ہدایت دی کہ وہ تعمیر و ترقی کے کام کاج کو اپنے مقررہ وقت پر مکمل کیا جائے. ایس ڈی ایم نے ہدایت دی کہ لوگوں کو بنیادی سہولیات بہم رکھنے میں کوئی کمی نہ رکھی جائے. جتنے بھی محکمے ہمارے سب ڈویژن میں ہم کام کرتے ہیں ان کے کام کا جائزہ لیا. ہم نے اس میں یہی ان پہ زور دیا اپنے ساتھیوں پہ کہ ہم مل کے ایز اے یونٹ کام کریں، ایز اے ٹیم کام کریں، کیونکہ ہم سب جو ہیں یہاں گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اپنے اپنے سیکٹرز کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹس ہم یہاں پہ ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ جو ڈپارٹمنٹ کے جو بیسک ویژن ہے اب الٹیمیٹ پبلک بینیفٹ، پبلک ویلفیئر، اس میں ہم مل جل کے کام کریں اور جو چھوٹی چھوٹی اڑچنیں آتی ہیں وہ ہم اپنے ہی لیول پہ حل کریں تاکہ جو ہمارے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں ان کو عملانے میں کوئی دقت نہ ہو. کپواڑہ ضلع میں سینکڑوں جسمانی طور پر ناخیز افراد کو مختلف مشکلات کا سامنا ہے. نیوز 18 سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ وہ کئی ماہ سے ماہانہ مشاعرے سے بھی محروم ہیں. محکمہ سوشل ویلفیئر کے افسران کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ انہیں سرکار کی طرف سے ابھی تک فنڈز واگزار نہیں ہو رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اس وجہ سے وہ سروے کے باوجود دیگر افراد کا اندراج نہیں کر پا رہے ہیں. آج دی تو نوکری مز ریزرویشن، آج دی تو میں کرائے مز ریزرویشن، آج دی تو آب محکمس مز پن حق، آج دی تو تمل محکمس پن حق ریزرویشن، ہیلتھس مز دی تو پن حق،
गवर्नमेंट बार बार ऐलान करान दिमो 3 सास हैंडीकैप्टन बेवान उमर रशीदन, मगर जमीनी सतह पे ग्रास रूट लेवल पे लागू करने के डी सी साहब करान तो पन फरियाद मगर अमल अत कर कि रुपये 100 मसा किराए लगान गरकन वातान कह चीज़ा न पानस कह कर यह गई लोड यह साढ़न 3 हथ रमिस बाजार क्या सान दिना गवर्नमेंट लोड अ नौतवान गम हुकूक दिन नम स्कूटी दिवान वारियान दिसक दिसक न कह गई 3 वरी फार्म भरमिस अंदर नज़र अंदाज कर दोहे वन पगह यू रोज। मेरी अपील ये है कि मुझे 4 साल हो गया, मैं ख़ुद भी बीमार हूँ, तो मेरी औरत बीमार है, उसको 2 ऑपरेशन हुए हैं, दफ्तर में दरख्वास्त डाली, उसके बाद मैं चलता हूँ बिल्कुल ये गाड़ी के बगैर गदाई करके मैंने ये इलाज करवाता हूँ, उसका भी और अपना भी। सरकार की तरफ से कहते हैं बहुत कुछ आया है लेकिन हमें कुछ दिया नहीं। तकरीबन जो है 15,292, फिर भी प्रेगनेंसी हमारे पास है 4,575, इसका मतलब है तकरीबन 5,000। गवर्नमेंट कोशिश करती है कि इन सबों को हम कैच करेंगे, अलबत्ता इसके फंड्स भी दस्तियाब होने चाहिए। जब भी कोई फर्क हमारे पास 15,000 लोग हैं, 15,000 में से अगर किसी को हमें पता चल रहा है किसी कोई फोत हुआ है, किसी की डेथ हो गई है, उसके अगेंस्ट केस करते हैं। लाजमन साल में तकरीबन हैंडीकैप्ड ये फिजिकली चैलेंज पीपल तकरीबन 100 कम से कम फिर भी हो जाता है।